गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अंकुल राव आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं हम आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। आज ये पूरा कंप्लीट वीडियो है जो इसमें देश बचे हुए हैं उनको जान लेते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से देश बचे हैं। इसमें हम बता चुके थे मैक्सिको तक और कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। इसके बाद आता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो देश है इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। इसके बाद है बेलीज। बेलीज की राजधानी है बेलमोपन। फिर है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है सन सल्वाडोर, ठीक है। उसके बाद आता है हांडुरास। हांडुरास की राजधानी है टेगुसिगाल्पा, ठीक ना। इसके बाद आता है निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ। फिर है कोस्टारिका। कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस। बहुत पूछता है कि कोस्टारिका की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? सान जोस। इसके बाद आता है पनामा। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। पनामा में एक नहर भी है जो बहुत ही व्यस्त नहर है, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है पूरे विश्व में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को। अगर पूछेगा भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। चीनी का कटोरा क्यूबा को, धान का कटोरा अगर पूछेगा भारत में अगर पूछेगा तो होगा छत्तीसगढ़, ठीक ना। क्यूबा की राजधानी हवाना। इसके बाद आता है जमाइका। जमाइका की राजधानी है किंगस्टन। जमाइका का एक एथलीट है जिसका नाम है हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट का नाम सभी लोग सुने होंगे। यह बहुत ही फास्ट दौड़ता है, ठीक। 100 मीटर इसकी जो है वो रिकॉर्ड है 9 पॉइंट कुछ है, 9.80 का सेकेंड, 9.80 सेकेंड का रिकॉर्ड है। तो जमाइका का खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। पूछेगा हुसैन बोल्ट कहाँ का है? जमाइका का है। ये लगभग 7 फीट के बराबर का है, ठीक ना। और देखिए ये हम बता चुके हैं नक्शा है। यहाँ कनाडा ऊपर है, फिर है आपका यूएसए है, उसके बाद मैक्सिको है जो छोटे छोटे देश है। ये क्या है? यहाँ ग्वाटेमाला से लेकर के पनामा तक जो है ये सब है फैले हुए हैं नीचे। आए बगल में है प्रशांत महासागर और इसके बगल में है कैरेबियन सागर। और इसके बाद आता है देखिए क्यूबा। क्यूबा जो है यही है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। और नीचे जो देश है ये देख रहे हैं जमाइका। इसके बाद आता है बहामास। देखिए दो ऐसे देश हैं विश्व में जिसके आगे द लगता है। द माने अगर लग जाएगा किसी देश के आगे द इंडिया, यानी वहाँ के लोगों के बारे में हो जाएगा वो। तो द बहामास और इसकी राजधानी है नसाउ। और एक और देश है जो सेनेगल के पहले आता है द गाम्बिया, ठीक है। तो दो देश ऐसे हैं जिसके पहले द लगता है, द गाम्बिया और द बहामास। द बहामास यहाँ स्थित है। ये जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक है, इसके किनारे। ये हो गया क्यूबा, हो गया ये जमाइका हो गया। इसके बाद ये जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, क्योंकि छोटा से छोटा भूभाग जो पानी तक चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसे द्वीप कहते हैं। देखिए ये सब द्वीप ही हैं, लेकिन दो देश और हैं जैसे हेती हो गया। हेती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंट ओ प्रिंस। ये दोनों जो एक द्वीप पर स्थित है जिसे हेस्पिनो द्वीप कहा जाता है। देखिए और देखिए फिर यहाँ नीचे जो है ये भी एक द्वीप है और इसको त्रिनाड एंड टोबैगो कहा जाता है। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। देखिएगा आप लोग अक्सर सुने होंगे कि वेस्ट इंडीज एक देश है, हालांकि है देश नहीं है कोई। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है बाबू, ठीक है। ये क्या है? छोटे छोटे देश मिल करके बने हुए हैं और एक इंटरनेशनल लेवल की टीम है, ठीक है। तो यहाँ के लोग मैच खेलते हैं और ये छोटे छोटे जो देश हैं मिल के बने हुए उसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यही सब हैं जो क्यूबा से लेके ये जमाइका तक के जो देश हैं इनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा क्रिस गेल जो है वो कहाँ का है? वेस्ट इंडीज की टीम में खेलता है, लेकिन है कहाँ का? वो जमाइका का है। फिर आता है एक वो ब्रायन लारा। ब्रायन लारा त्रिनिदाद एंड टोबैगो का है, ठीक ना। तो ये सब जो छोटे छोटे देश मिल के बने हैं उनको क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज कहा जाता है। हालांकि वेस्ट इंडीज आज से आप लोग भूल जाइएगा कि कोई देश है वेस्ट इंडीज नाम का। वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम बता चुके हैं
ग्वाटेमाला जो सिटी है उसको क्या कहा जाता है, ये माया सभ्यता का विकास ये हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग भविष्यवाणी करते थे वो बहुत ही सटीक करते थे, तो इसलिए इसको माया सभ्यता का विकास जो है यहीं पर हुआ। तो हमने बता दिया ये आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से खत्म हो गया। कनाडा जो है वो पहला देश है उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद सबसे जो बड़ा देश है वो है अमेरिका। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन वहाँ जो कहा जाता है उसे व्हाइट हाउस नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी है, रक्षा मंत्रालय भी है, ठीक है। तो कहाँ है? यूएसए में। मैक्सिको, मैक्सिको है नीचे जो देश देख रहे हैं आप, मैक्सिको है। मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक। मैक्सिको जो है चांदी उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक ना। और ये जो छोटे छोटे देश हैं, क्यूबा को पूछेगा कि क्या कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। जमाइका का कौन है खिलाड़ी है? उसेन बोल्ट है, जमाइका का उसेन बोल्ट है। क्रिस गेल भी यही का है। ब्रायन लारा कहाँ का है? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का है, ठीक है। तो ये रहे आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आने वाले देश, ठीक है। देखिएगा नीचे दक्षिणी अमेरिका आएगा, ठीक है। नीचवा में जो देश है महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका के बारे में इसके बाद हम जानेंगे। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका, और इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका। और ये जो सब देश हैं यहाँ नीचवा में कैरेबियन सागर है, तो इनको कैरेबियाई देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो देश हैं ये क्यूबा, जमाइका, बहामास, हैती, इन सबको क्या नाम जाना जाता है? कैरेबियाई देश कहा जाता है। और इन सबको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इन सबको मध्य अमेरिका जाना जाता है। इन तीनों को मिला दिया जाए, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई देश और दक्षिण अमेरिका, इन तीनों को क्या कहा जाता है? लैटिन, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका। हालांकि लैटिन एक भाषा है, ठीक है। देखिएगा भारत में भी एक द्रविड़ भाषा बोली जाती है। द्रविड़ भाषा 4 राज्यों में बोली जाती है। जैसे हो गया तमिल में तमिलनाडु, बेंगलुरु में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आंध्र पर तेलुगु, मलयालम, इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? द्रविड़ भाषा बोली कहा जाता है। उसी प्रकार से इनको मिला करके लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो ये सब हो गया, आज उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो मिशिगन पूछेगा मिसिसिपी नदी कहाँ है? तो है अमेरिका में। सुपीरियर झील अमेरिका में। ग्रेट झील कितनी झील को मिलाकर कहा जाता है? तो 5 झील। कौन कौन से? मोन्टोरियो, सुपीरियर, ईरी, मिशिगन और ह्यूरॉन, इन 5 झीलों को मिला दिया जाता है तो वो क्या होते हैं? ग्रेट झील। कनाडा में 3 झील। कौन कौन? ग्रेट स्लैब, ग्रेट स्लैब हो गया, ग्रेट बियर हो गया और विनिपेग झील। तो 3 झील कनाडा में स्थित है, विनिपेग, ग्रेट स्लैब और ग्रेट बियर, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिएगा अमेरिका के जो किनारे इधर ज़्यादा सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है। कैलिफोर्निया इधर है जो बहुत ही डेवलप है पूरे अमेरिका का। तो ये रहे आपके आने वाले सभी देश, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में